अंदरूनी कमियां उसको जॉनी लीवर जांच नहीं पाया और उसका पुर्जा जॉनी लीवर ने अलग कर दिया। तो वो रोड रोलर भी नहीं बचा सर, और जॉनी लीवर को दोबारा काम भी 2020 में जब इसके अंदर निवेशकों ने 15,000 करोड़ रुपए डाले थे, उनका लॉकिंग पीरियड सर 3 साल। शेयर मार्केट जो है ना सर, स्मूथली चलने का काम बिल्कुल भी नहीं है कि शेयर मार्केट ऐसे जा रही हो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यस बैंक की और बात करेंगे सर टाटा मोटर्स की। इन दोनों की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं सर कि मार्केट में मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि कोरोना का खतरा सर केरल और महाराष्ट्र से बढ़ता जा रहा है। और अब 99 दिन बाद सर एक दिन में 7,000 केस वायरस के मामले दर्ज हुए हैं सर। आपको ये भी जानना होगा कि बीते 24 घंटे में सर 7,240 कोरोना के केस को दर्ज किया गया है। ये अपने आप में एक गंभीरता का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि शेयर मार्केट जो है ना सर, स्मूथली चलने का काम बिल्कुल भी नहीं है कि शेयर मार्केट ऐसे जा रही हो। इस मार्केट में सालों से सर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता रहा है, चाहे वो हर्षद मेहता का फ्रॉड केस हो, चाहे वो कोरोना का केस हो, चाहे वो अलग तरीके की युद्ध की स्थिति हो। तो कहीं ना कहीं आपको कोरोना की स्थिति भी 2020 की भापनी चाहिए। और ये अलग तरीके से एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है जो थोड़े से शेयरों में गिरावट डालती नज़र आ रही है। तो बात करते हैं सर टाटा मोटर्स की। और टाटा मोटर्स की बात इसलिए करेंगे क्योंकि 18 साल पुराना केस जो सेबी ने चेतावनी के साथ टाटा मोटर्स को राहत दे दी है और कह दिया है, चेता दिया है कि वो आगे से कुछ भी सौदा अगर वो करता है तो उसको वो भली भांति पहले बरत ले, जान ले, उसके बाद कुछ सौदे में वो अपना हाथ आजमाए। इसका मतलब ये है कि कुछ गलतियां टाटा मोटर से 18 साल पहले हुई होगी जिसमें सेबी ने उनको राहत दे दी है और आगे से बता भी दिया है कि आपको अगर इसके अंदर कुछ वो पनिशमेंट देते तो वो औचित्य नहीं है अब कि वो उसकी भरपाई कर पाए। तो सर बात करेंगे सर यस बैंक की। काफ़ी क्वेश्चन सर यस बैंक के भी मेरे आते रहते हैं कि सर इन्होंने नया बोर्ड भी गठन करने की बात कर ली है और उसके बाद भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली है सर। जेसी फ्लावर भी इनके जो एआरसी के लिए काम करेगा, उसकी न्यूज आने के बाद भी कुछ तेज़ी नहीं मिली है सर। तो मुझे एक फिल्म सर याद आ गई, खट्टा मीठा, जॉनी लीवर और अक्षय कुमार। अक्षय कुमार सर बहुत ज़्यादा अपने काम को करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। वो सड़क का निर्माण करते हैं, आपने देखी भी होगी खट्टा मीठा सर फिल्म, उसमें बहुत ही कॉमेडी सीन है। तो सर वो क्या करते हैं, उनको एक रोड रोलर चाहिए था लेकिन वो कब्जे में था सरकार के, और वो कब्जे में हटने के बाद उनके पास जीतने के बाद उनको एक ऐसा ड्राइवर चाहिए था जो उस रोड रोलर को वहाँ से लेकर अपने काम पर ले जाए। तो इसके लिए उन्होंने सर जॉनी लीवर को हायर किया। लेकिन वही बात है ना सर, किसी गिरावट वाली चीज़ में और किसी गिरावट वाली संपत्ति में या कंपनी में ऐसे ड्राइवर को रखना चाहिए जो उसको अच्छी तरह वहाँ से उभारता हुआ नज़र आए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सर, क्योंकि जॉनी लीवर को सर बिल्कुल भी उसका ज्ञान नहीं था कि रोड रोलर चलता कैसा है, स्टार्ट कैसे होता है। उन्हें स्टार्ट कर भी दिया लेकिन उसके अंदर जो कमियां थी ना, अंदरूनी कमियां, उसको जॉनी लीवर जांच नहीं पाया और उसका पुर्जा जॉनी लीवर ने अलग कर दिया। तो वो रोड रोलर भी नहीं बचा सर और जॉनी लीवर को दोबारा काम भी नहीं मिलेगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 3 साल के लिए प्रशांत कुमार जी का जो एक कार्यकाल है उसको बढ़ाने की भी बात चल रही है। और तो वो इसलिए चलती है क्योंकि उन्होंने सर बैंक को अच्छी मजबूती से ऊपर लाया। समझो सर, कहानी जो है फिल्म की कॉमेडी है लेकिन वो हमें कुछ सिखा रही है।
तो हम कैसे ये नहीं सोच सकते कि जब पूरे इंडिया में इनकी ब्रांच थी और उसमें सारे जगह गिरावट और बैंक बिल्कुल तबाह, और उसको फिर सहायता देकर ऊपर ले जाना, और उसमें बाद में अच्छा काम करके प्रशांत कुमार जी ने ये दिखाया है प्रॉफिट लाकर कि बैंक आगे जाकर तरक्की करेगा। सर मैं आपको साफ साफ ये बताने वाला हूँ, मार्च 2020 में जब इसके अंदर निवेशकों ने 15,000 करोड़ रुपए डाले थे, उनका लॉकिंग पीरियड सर 3 साल का था जो 2023 में समाप्त हो जाएगा। और उनका कहना है, कंपनी का कहना है कि अब नए निवेशक भी क्या पता और लाभ लेने के लिए हमारे बैंक में निवेश करें सर। तो ऐसी योजना भी चल रही है सर। अभी उन्होंने कह दिया है कि पुनर्गठन योजना के रूप के हिस्से के लिए वो सर संभावित निवेशकों से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव संकेत है कि नया बोर्ड इस बारे में बात करेगा और उसको मंजूरी देगा 10,000 करोड़ रुपए के लिए। ये भी कह दिया कि नई संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का भी उनको गठन करना है जो सितंबर तक हो जाएगा। यानी कि पॉजिटिव संकेत यस बैंक में आ रहे हैं। आपको ये जानना है कि कंपनी के अंदर काफ़ी जो प्रॉब्लम थी सर उसको प्रशांत कुमार जी धीरे धीरे गायब कर रहे हैं। अभी पूरी तरह से बैंक सही नहीं हुआ है सर, कि लोग कह रहे हैं कि सर बैंक बढ़ता नहीं है सर। जो इस तरह के सवाल करते हैं ना, एक तो वो उनको पास धैर्य नहीं है, और जब आपका धैर्य टूटने के लिए हो जाता है ना, तो तब जाकर वहाँ पर कुछ लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं। क्योंकि सारा जो भी मकसद है ना मार्केट का, अब चार्ट तो सर इस बैंक पे लगेगा नहीं कि चार्ट लेके मैं बैठ जाऊं या आप बैठ जाओ। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ लग रही है, वो आपका धैर्य लग रहा है, वो आपका साइकोलॉजी लग रही है, वो आपकी देखने का नज़रिया लग रहा है कि बैंक प्रगति की ओर जा रहा है। और 10,000 करोड़ पुनर्गठन योजना के लिए भी ये संभावित निवेशकों से बात कर रहा है सर। सारी चीज़ें जब इसके अंदर सब कुछ सही हो जाएगी ना, आप देखना यही बैंक वो होगा, फिर बाद में आप पछताओगे कि इस बैंक को हमने सर 12-13 रुपए में बेचकर हम निकल गए थे। 100 से 100 पछताने वाले हैं हम कि हमारा हृदय अगर टूटा ना और ये बैंक आपको 40 से 50 रुपए में भविष्य में मिला, तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस बैंक को हमने सर 10 रुपए से 14, 15, 16 तक के होल्ड भी किया था, और हमने इसलिए बेच दिया था कि ये बैंक बढ़ नहीं रहा है। तो अब शेयर आपके हिसाब से तो काम करेगा नहीं सर, कि आप जब चाहो कि शेयर बढ़ेगा, हम जब चाहें कि शेयर गिरेगा। ऐसा नहीं होगा। वो होगा जब आपके पास आपका पूरा का पूरा एक दिमाग लगेगा कि हाँ इसमें संयम चाहिए, और संयम से ही इसके अंदर काम होगा। तो सारा काम अच्छा हो रहा है। बिल्कुल भी इस बैंक को अपर सर्किट और लोअर सर्किट के हिसाब से मत देखो। जिस तरह से काम हो रहा है सुस्ती में ही आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने प्रॉफिट आने के बाद भी तो नहीं आपको अपर सर्किट लगाया। ARC की जब इसके बारे में जेसी फ्लावर से बात हुई तब भी इसने अपर सर्किट नहीं लगाया। तो आपको अपनी उम्मीदों को इसमें से थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा कि अपर सर्किट नहीं लगाता है। और उम्मीदें कौन सी जगानी है? उम्मीदें वो जगानी है कि इसके अंदर सर फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा ही होगा। उस उम्मीद से इसके अंदर आपको बैठना ही बैठना है। तो 18 साल वाले मामले में टाटा मोटर्स को राहत और कोरोना की दस्तक सर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 7,240 केस इंडिया में आ रहे हैं। इसकी भी आपको देखा जाएगा, और इसके अंदर अब सरकार जागरूक हो जाएगी, ये आपको देखना ही देखना है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए, जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।